कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 26 से 28% की तेजी सोने और चांदी में दिखी है। ईयर एंड पर आ चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कमजोरी जो दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, और क्या रिवर्सल दिखाई देगा प्रेशियस मेटल्स मार्केट में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अहेड ऑफ ईयर एंड तो मुझे तो लग रहा है कि जो ट्रेड्स है आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स के अंदर थोड़ा सा थिन रहेंगे। तो छोटा मोटा ट्रेडिंग यहाँ पे मूवमेंट्स मिलने की ज़्यादा ही संभावना है। बड़ा रुझान तो अभी यहाँ पे नहीं लिया सकता, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को देखे तो लगता है कि गोल्ड पे 77,000 और सिल्वर पे अप्रॉक्सीमेट 91,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं करते तो इनका जो टोन है वो नेगेटिव ही रहेगा। फंडामेंटल बैकग्राउंड पे भी जिस हिसाब से पीपीआई के डेटा आए थे एंड फेड ने जो इंटीमेशन किया था, तो मुझे लगता है कि मार्केट उसी सेंटीमेंट को आने वाले दिनों में फॉलो करेगा। वहीं डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीशियस पे ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे अगर ट्रेड की रणनीति बनानी है तो गोल्ड थोड़ा उछाला मिलता है 76,225 के आसपास, तो आज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप छोटा ही रखना है 76,300 के अराउंड। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि भाव 75,250 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 75,750 के आसपास। वहीं सिल्वर में भी सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 89,300 पे आप सेल करें, 89,600 का एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव यहाँ पे भी 88,400 88,600 की रेंज में मिलने चाहिए। तो दोनों ही कमोडिटीज में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति सोने और चांदी पर, जहां पर सोने पर बिकवाली की राय दी है और 89,600 का स्टॉप लॉस बनाकर बेचने की सलाह। वही सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा आपकी राय क्रूड ऑयल पर क्या रहेगी, और इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी अपनी रणनीति बताएं। देखिए, क्रूड का मोमेंटम काफी ज्यादा मिक्स्ड है। हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में ही काम करा रहा है। स्पेसिफिक कोई ट्रिगर्स नहीं मिल पा रहे, बट अलोंग लास्ट जो ट्रिगर्स है यही फेड से रिलेटेड या डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि यस, इसमें भी सेल ऑन राइज का ही रणनीति रखना चाहिए। थोड़ा सा पुल बैक मिलता है 59.35 के अराउंड, तो यहाँ पे सेल करें। 59.80 का एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 5820 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस भी एक बुलिश मोमेंटम में है, बट एक बड़ी रेंज में ट्रेड करा रहा है। हालांकि जो अभी राइट नाउ जो अभी मूव चल रहा है ऑन गोइंग, वो थोड़ा सा सेलिंग हमने कल देखा। तो अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेलिंग अभी एक्सटेंड हो सकता है। तो अप टू 288 टू 90 के आसपास को सेल कर सकते हैं। 292 के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 275 के आसपास के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 275 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? चाइना ने कई सारे स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं। थर्ड सेट अभी अनाउंस हुआ था, 2025 में लागू होगा। लेकिन इसके चलते आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए, और नियर टर्म के नजरिए से देखिए तो कौन से लेवल्स पर हमें जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, चाइना अग्रेसिवली कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी बूस्ट के लिए, फैक्ट्री एक्टिविटीज के लिए काम कर रहा है, और लिक्विडिटी पंच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें और आज की बात करें तो कॉपर कंडीशनली अगर 794 के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ पे लिया जा सकता है। 790 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें आप। 800 टू 803 टू अप टू 811 तक एक मैक्सिमम यहाँ पे पुल बैक दिख सकता है। हालांकि ओवरऑल जो मेटल पैक है वो साइडवेज ही है। जिंक की बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रेड अगेन थिन रहेगा, और 283 से 274 के आसपास तक यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइजेस हमको 280, 81 तक आते हैं तो 283 के एसएल से आप सेल कर सकते हैं 274, 75 के लक्ष्य के लिए। एल्यूमिनियम और लेड रेट्स काफी थिन है, तो अवॉइड करना चाहिए उनको। ठीक है, ये नज़रिया कॉपर पर, और इसके अलावा कई और बेस मेटल्स पर भी हमने बात की। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।